करने लगूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। और जो भी ये वो सोचे कि मैं तो प्रॉफिट्स करने लगूंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ देता हूं, तो बिल्कुल मत सोचना। अपना एक इनकम सोर्स हमेशा साथ में लेके चलो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जितना ज़्यादा आपका कैपिटल होगा उतने अच्छे रिटर्न्स आपके यहाँ से बनते रहेंगे। ठीक है, चलो। क्या रामबाण? रामबाण तो कुछ नहीं है सर, पर कोविड जैसा सिनेरियो आ जाए तो ही लक फैक्टर है वो। तो अगर वैसा क्रैश हो जाए तो लाख के करोड़ भी बन जाते हैं, लेकिन वैसा क्रैश अब हमें नहीं लगता हम सबके जीते जी तो अब कभी मिल पाएगा। वो 100 साल में एक ही बार कोई ऐसा क्रैश आ पाता है। ठीक है, चलो। आफ्टर लर्निंग और प्रैक्टिसिंग फॉर मेनी ईयर्स, उन्होंने एक सिस्टमैटिक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई। यहाँ पे क्या लिखा है? सिस्टमैटिक। ठीक है, इसको ध्यान से देखना और अभी हम इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। फिर इनका क्या रोल था, क्या एम था कि इनको कितना डॉलर्स पर मंथ जनरेट करना है? दैट इज ओनली 500। जैसा हमारा एम होता है कि भाई 20,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, एक नॉर्मल हमारा खर्चा निकल जाए, इस तरीके से एम है। लेकिन स्टार्ट किया था $20,000 से। इंडियन रुपीज में आज के टाइम पे मान लो 16 लाख आज के टाइम पे ही है। ठीक है, और कितना रिटर्न्स बनाया उस $20,000 से? 4.5 मिलियन, दैट इज अराउंड 35 CR के आसपास। मतलब 16 लाख के कैपिटल को 35 करोड़ में कन्वर्ट किया, ये थ्रू द स्विंग ट्रेडिंग ओनली। और आप जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आप जर्नी के बारे में और इन डिटेल जानोगे चीजें। ठीक है, तो मतलब एक ऐसे कैपिटल से भी आप शुरुआत करके बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड लर्निंग जो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। नाउ स्ट्रेटजी के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, मार्क माइनरविनी की स्ट्रेटजी के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। द फर्स्ट वन इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? देखो, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो पैसा बनेगा आपका वो हमारे लॉन्ग पोजीशंस की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, शॉर्ट पोजीशन की अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम यूजुअल देखेंगे कि स्टॉक्स लॉन्ग पोजीशन के लिए ज़्यादा रेडी रहते हैं इन कंपैरिजन टू फॉल करने के लिए। तो पहला क्या है हमारा, हमें ट्रेंड को फिगर आउट करना है कि एक अच्छा अप ट्रेंड उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, पहला रूल है। दूसरा क्या है? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का क्या मतलब होगा? पढ़ा है यार आप लोगों ने, बताओ। देखो, जो भी आप कंपनी का स्टॉक ले रहे हो या फिर उस पर स्विंग ट्रेड आप प्लान कर रहे हो, तो उसका ट्रेंड के साथ साथ फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल्स इन द सेंस, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, उनका स्टाफ कैसा है, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यह आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। और देखो, जो साल का हम देख रहे हैं ना कि 128% गिरी से गिरी हालत में बना है, तो ये ऐसे नहीं बना है कि 3% एक ट्रेड से निकाल दिया, दूसरे ट्रेड से 5% निकाल दिया, अच्छे खासे। या तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा गया है जो सीधा 2x हो रहा है, मतलब न्यू एज कंपनीज पे ज्यादा फोकस किया है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप कंपनीज। क्योंकि आप खुद सोचो, रिलायंस पे अगर आज मैं इन्वेस्ट करूं तो 2x रिलायंस कितने ईयर्स में होगा? मे बी 10 साल या 10 to 15 ईयर्स मिनिमम टू मिनिमम लेगा, राइट। लेकिन अगर मैं वहीं जोमेटो पे आज इन्वेस्ट करता हूं, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर तक मेरा 2x कैपिटल कर सकता है। तो एक मेजर पॉइंट क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इन द सेंस की इनकी मीनिंग में दैट इज काइंड ऑफ अ चेंज, कि आपको कंपनीज जो बिजनेस मॉडल्स नए आते जा रहे हैं, आपको उन पे फोकस करना है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज जो ऑलरेडी इस बिजनेसेस स्टेबल हो चुके हैं, राइट। क्योंकि अगर आज मैं देखूं, फॉर एग्जांपल, टू व्हीलर हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प की बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, टीवीएस ने अपना मतलब बिल्कुल दबदबा बना रखा है। लेकिन अब ओला मार्केट में आ रही है, इलेक्ट्रिक है, बजाज चेतक आ रही है, इलेक्ट्रिक है। इनके लिए पूरा मार्केट ओपन है। मतलब इनके कंपैरिजन में, हीरो के कंपैरिजन में मैं देखूं तो ओला की ज्यादा ग्रोथ है, राइट। ओला का स्टॉक या ओला की जो कंपनी है वो ज्यादा रेवेन्यू या ज्यादा ग्रोथ कर सकती है इन कंपैरिजन टू हीरो। हीरो ऐसा है कि घर घर पहुंच चुकी हैं गाड़ियां, हमारे आसपास में किसी न किसी के पास दिख जाएंगी। तो हमें ऐसे बिजनेसेस पे फोकस करना है जो न्यू एज कंपनीज हैं। न्यू एज कंपनीज एआई से रिलेटेड हो गई, हमारे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो गई, सोलर पैनल से हो गई, जो फ्यूचर है आगे जाके हमें इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। हमें उन पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हम ये 3% या 5% टारगेट करेंगे तो हम साल का 30-40% एवरेज बना सकते हैं। लेकिन हमें वो 30% जो उनका हाईएस्ट है, अगर वो अचीव करना है तो फिर हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जो 2x या 3x तो मिनिमम साल भर में हो जाएं। और उसके लिए हमें ट्रेंड के साथ साथ फंडामेंटल्स कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। वो फंडामेंटल्स के बिना नहीं होगा कि मैं बस टेक्निकल एनालिसिस करूं लेकिन कंपनी तो पूरी डेप्ट में भरी पड़ी है और वो 2x हो जाए। वो बहुत रेयर है कि प्रमोटर्स वगैरह ऑपरेटर्स का कुछ गेम होगा तो होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकती है, ठीक है। फोर्थ है एंट्री एंड फिफ्थ है एग्जिट।
ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी एंट्री एक राइट प्राइस पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टॉप पे बाय किया है और बॉटम पे सेल, और बॉटम पे सेल कर दिया और वापस टॉप पे बाय कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका एग्जिट भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार ये होता है, अभी भी होता है हमारे साथ तो, कि एग्जिट करने के बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा और भाग सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों को ध्यान पे रख के चलना है। पहला हो जाएगा हमारा ट्रेंड, टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, एक अच्छे बुलिश ट्रेंड पे स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बैलेंस शीट वगैरह। तीसरा है कैटलिस्ट, टू कीप चेंजिंग द काइंड ऑफ योर व्यू, कि आप जो आपकी वॉच लिस्ट है वो स्टेबल मत रखना कि इसी वॉच लिस्ट पे मैं पूरी लाइफ ट्रेड करूंगा। नो, यू हैव टू कीप चेंजिंग द स्टॉक, यू हैव टू कीप चेंजिंग द बिजनेसेस जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। वो आपको ट्रेड चेंज करते रहना है। देन एंट्री एंड एग्जिट।